अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं जाने इन्फो हब। दोस्तों, बर्किना फासो मगरबी अफ्रीका का एक लैंड लॉक्ड मुल्क है जिसकी सरहदें 6 ममालिक से मिलती हैं: माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना और आइवरी कोस्ट। इसका कुल रकबा तकरीबन 2,74,200 मुरबा किलोमीटर है। बर्किना फासो का दारुल हुकूमत ओगाडोगो है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर और मरकजी इंतजामी और सकाफती मरकज़ भी है। लफ्ज़ बर्किना फासो का मतलब ईमानदार लोगों की सरजमीन है। ये नाम 2 मुख्तलिफ ज़बानों से लिया गया है। बर्किना मोर ज़बान में ईमानदार लोग, जबकि फासो देवला ज़बान में वतन या सरजमीन को कहा जाता है। बर्किना फासो में इंसानी आबादकारी के आसार तकरीबन 14,000 साल कबल से मौजूद हैं। मुख्तलिफ कबाइल और नस्ली गिरोह यहाँ आबाद रहे, जिनमें मोसी कौम सबसे ज़्यादा अहम तस्वुर की जाती है। मोसी रियासतें 11वीं सदी में कायम हुईं और इन्होंने कई सदियों तक इलाकाई खुद मुख्तारी कायम रखी। 19वीं सदी के आखिर में फ्रांसीसी इस्तामार ने मगरबी अफ्रीका पर कब्ज़ा किया और 1896 में बर्किना फासो को फ्रांसीसी मगरबी अफ्रीका का हिस्सा बना दिया। इस वक्त मुल्क का नाम अपर वॉल्टा रखा गया, जो दरियाए वॉल्टा के नाम पर था। बर्किना फासो ने 5 अगस्त 1960 को फ्रांस से आज़ादी हासिल की। आज़ादी के बाद सियासी इस्तेहकाम एक बड़ा मसला रहा। मुल्क में कई फौजी बगावतें हुईं। 1983 में कप्तान थॉमसन सनकारा ने इक़्तिदार संभाला और इनकलाबी इस्लाहात का आगाज़ किया। इन्होंने मुल्क का नाम अपर वॉल्टा से तब्दील करके बुर्किना फासो रखा। 1987 में इन्हें कत्ल कर दिया गया और बलीज़ कंपाउरे बरसरे इक़्तिदार आए। बर्किना फासो एक जमहूरिया है, ताहम यहाँ तवील अरसे तक फ़ौजी हुकूमतें रही हैं। 2014 में अवामी मुजाहिरों के बाद सदर ब्लेज़ कंपाउरे को इस्तीफ़ा देना पड़ा। इसके बाद इंतखाबात के ज़रिए नई हुकूमत कायम की गई। मौजूदा वक्त में भी मुल्क दहशतगर्दी और बगावतों से निबर्द अज़मा है, जिसकी वजह से जमहूरी अमल मुतासिर होता है। मुल्क का आइन 1991 में मंजूर हुआ, जो सदर, वज़ीर आज़म, पार्लियामेंट और अदलिया पर मुश्तमिल निज़ाम हुकूमत की बुनियाद फराहम करता है। ताहम अमली तौर पर फ़ौजी असर रसूख बरकरार रहा है। बुर्किना फासो की मईशत का दारोमदार ज़रई शोबे पर है। तकरीबन 80% आबादी ज़रई पेशों से मुंसलिक है। अहम फसलों में मकई, सुरगम, जुआर, कपास और मूंगफली शामिल हैं। मदनी वसाइल में सोना सबसे अहम वसाइल है, जो मुल्क की बरामदात का सबसे बड़ा ज़रिया है। इसके अलावा तांबा, जिंक और चांदी भी दस्तयाब हैं। मुल्क की मईशत को शदीद चैलेंजेस दरपेश हैं, जिनमें गुर्बत, बेरोज़गारी और गैर यकीनी सियासी हालात शामिल हैं। बुर्किना फासो की सकाफत मतनू है, जहाँ 60 से ज़ायद नस्ली गिरोह आबाद हैं। इनमें सबसे बड़ा गिरोह मूसी है, जो कुल आबादी का तकरीबन 40% है। दीगर अहम अक़वाम में फोलानी, गोरमा, सोनोफोला और देवला शामिल हैं। मुल्क में 70 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हैं। फ्रांसीसी सरकारी ज़बान है, ताहम मूसी, देवला और फोलफोल्डे आम तौर पर बोली जाने वाली ज़बानें हैं। इस्लाम, ईसाईयत और रिवायती अफ्रीकी मज़हब मुल्क में राइज हैं। तकरीबन 60% आबादी मुसलमान, 23% आबादी ईसाई और बाकी लोग रिवायती मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। बुर्किना फासो की मौसीकी और रक्स अफ्रीकी सकाफ़त का दिल हैं। यहाँ ढोल, बालाफून, कोरा और दूसरे रिवायती साज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। फेस्पाको एक आलमी शोहरत याफ्ता फ़िल्म फेस्टिवल है, जो हर 2 साल बाद ओगाडोगो में मुनक्किद होता है। लोकगीतों, शादी ब्याह की रसूमात और मौसमी त्योहारों में रक्स और मौसीकी का मरकज़ी किरदार होता है। मौसीकी में रिवायती अंदाज और जदीद मगरबी असरात का हुसैन इम्तजाज मिलता है। बुर्किना फासो में तालीम के शोबे को कई चैलेंजेस दरपेश हैं। नाखवानगी की शरह खासी बुलंद है, ख़ास तौर पर देही इलाकों में। प्राइमरी तक तालीम मुफ्त और लाजमी है, लेकिन तालीमी इदारों की कमी, असातिज़ा की किल्लत और वसाइल की कमी मसाइल पैदा करती हैं। सेहत के शोबे में भी सूरत हाल मखदूश है। बुनियादी तिब्बी सहूलियात तक रसाई महदूद है और देही इलाकों में माँ और बच्चे की सेहत सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है। मलेरिया, हैज़ा और ख़िज़ाई किल्लत आम बीमारियाँ हैं। गुज़श्ता दहाई में बुर्किना फासो को दहशतगर्दी और मुसल्लह बगावतों का सामना रहा है, ख़ुसूसन शुमाली और मशरक़ी इलाकों में। अलकायदा और दाइश से मुंसलिक गिरोह सरहदी इलाकों में सरगर्म है। बुर्किना फासो दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शामिल होता है।
غربت، بے روزگاری اور مہنگائی نے عوام کی زندگی کو دشوار بنا دیا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی، صحرائی سرخیزی اور بارشوں کی کمی نے زرعی پیداوار کو متاثر کیا ہے، اور پانی کی قلت برکینا فاسو میں ایک بڑھتا ہوا مسئلہ ہے۔ برکینا فاسو اقوام متحدہ، افریقی یونین اور فرانکوفون جیسے بین الاقوامی اداروں کا رکن ہے۔ اس کے سفارتی تعلقات کئی ممالک سے ہیں، جن میں فرانس، چین، امریکہ اور افریقی ہمسایہ ممالک شامل ہیں۔ فرانس کے ساتھ گہرے تعلقات قائم رہے ہیں، تاہم حالیہ برسوں میں روس اور ترکی سے بھی تعلقات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ برکینا فاسو واحد افریقی ملک ہے جہاں ہر 2 سال بعد دنیا کا سب سے بڑا افریقی فلمی میلہ فاس پیکو منعقد ہوتا ہے۔ یہاں کی مقامی دستکاری، کپڑے اور فنون دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ برکینا فاسو کے دارالحکومت اوگاڈوگو میں واقع مور ناؤگا محل ایک تاریخی ثقافتی مقام ہے۔ برکینا فاسو میں سورج کی روشنی کا دورانیہ سال کے بیشتر حصے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ برکینا فاسو میں سائیکلنگ بہت عام ہے، خاص طور پر دارالحکومت اوگاڈوگو میں۔ یہ ملک مغربی افریقہ کے ان چند ممالک میں شامل ہوتا ہے جہاں سیاسی شعور اور بیداری کی شرح قدرے بلند سمجھی جاتی ہے۔ برکینا فاسو ایک ایسا ملک ہے جو تاریخ، ثقافتی اور سماجی لحاظ سے متنوع ملک ہے، لیکن اسے ترقی کے کئی سنگین چیلنجز درپیش ہیں۔ یہ ملک اپنے وسائل، ثقافت اور عوام کے عزم کی بدولت دنیا بھر میں اپنی ایک منفرد شناخت رکھتا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ عالمی برادری کے تعاون اور مقامی قیادت کی بصیرت سے برکینا فاسو ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھتا رہے گا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو پلیز ناظرین میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل جانی انفو ہب کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی انفارمیٹیو اور امیزنگ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تھینک یو دوستوں، اللہ حافظ۔